नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है देवियों और सज्जनों। आज फिर हम आपके सामने आए हैं, आपके रूबरू, और हमारे साथ बहुत ही ब्रिस्बेन के आज बहुत नामी शायर हैं, और पूरी उम्मीद है कि आज आप उसको इतना ही पसंद करेंगे जितना दिल से हम आपके सामने अपनी शायरी पेश करेंगे। आज ब्रिस्बेन का थोड़ा सा मौसम आपको बता दूं। ब्रिस्बेन में थोड़े से बादल घिर के आए हैं, थोड़ी सी बारिश है, और हमें उम्मीद है कि बारिश होगी क्योंकि यहाँ बहुत सूखा हो रहा है। तो ऐसा कुछ मौसम है आशिकाना सा। और हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे आज हमारी शायरी है। कुछ पॉलिटिकल होगी, कोई सोशो इकोनॉमिक उस पर, और ऑफ कोर्स रोमांस, लॉट्स ऑफ रोमांस। नदीम जी हैं और सोहेल जी हैं, और तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे शायर बहुत सी मोहब्बतें लूट के जाएंगे आज। तो जब मैं आज आई तो मुझे जो रशपाल जी हैं, जो डायरेक्टर हैं शब्द इस टीवी स्टेशन के, उन्होंने पूछा रात कैसी रही। तो मुझे एक शेर याद आया मेरी रात के बारे में कि तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है और हमारी रो के गुजरी है। तो इसी बस उससे मैं सबसे पहले जसवंत जी से शुरुआत करूंगी। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। आते रहते हैं हमारी इस महफिल में, तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत ही पैशनेट शायर हैं। बहुत सारी अलग अलग ज़िंदगी के जो टॉपिक्स हैं उस पर वो लिखते हैं। उनकी हाल फिलहाल में उनकी 13 शहर पार्ट 2 उनकी गज़ल आई है, जिससे उन्हें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। बलजिंदर बेंस ने गाई है। और आज जसवंत जी ने बोला कि थोड़ी सी मोहब्बत कम है, वो थोड़ी सीरियस सी बातें करेंगे, पर मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत मोहब्बत भी। हाँ जी, जरूर। चलिए जसवंत जी, आपसे शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया दीवा जी। ते पंजाबी च गज़ल पेश कर रहे हैं जी कि चुप नहीं रहना ना हुण हंझू बहाए जाणगे। वाह। चुप नहीं रहना ना हुण हंझू बहाए जाणगे, रात नूं हुण तारियां दे गीत गाए जाणगे। अरे वाह। चुप नहीं रहना ना हुण हंझू बहाए जाणगे, रात नूं हुण तारियां दे गीत गाए जाणगे। वाह। जग रहे तरतीब विच दीवे बजाउणे ने उन्हां, जग रहे तरतीब विच दीवे बजाउणे ने उन्हां, दोष फिर सारे हवा उत्ते लगाए जाणगे। जग रहे तरतीब विच दीवे बजाउणे ने उन्हां, दोष फिर सारे हवा उत्ते लगाए जाणगे। अगला शेर देखना जी कि मरन वेले लैके जावांगा मैं अपने नाल ही, मरन वेले लैके जावांगा मैं अपने नाल ही, खत नदी विच ना तेरे मैथों बहाए जाणगे। क्या बात है, बहुत खूब। जान वेले लैके मरन वेले लैके जावांगा मैं अपने नाल ही, खत नदी विच ना तेरे मैथों बहाए जाणगे। ये शेर थोड़े पाकिस्तानी दोस्तों वास्ते है। थैंक यू बाबा जी। कि ये नज़ारा जल्द देखेगा तू अखां सामने, ये नज़ारा जल्द देखेगा तू अखां सामने, बिछड़े पंजाब जद फिर तो मिलाए जाए। बहुत खूब। ये नज़ारा जल्द देखेगा तू अखां सामने, बिछड़े पंजाब जद फिर तो मिलाए जाणगे। एक थोड़ा जिहा सियासी शेर आ कि देणगे एक होण दा उपदेश फिर वो बाद विच, देणगे एक होण दा उपदेश फिर वो बाद विच, लोक पहला धर्म दे नां ते लड़ाए जाणगे। वाह, सही गल है। देणगे एक होण दा उपदेश ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ। ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, फिर मनावांगा दशहरा बच्चियां दे नाल मैं, लभ के जद अज दे रावण जलाए जाणगे। फिर मनावांगा दशहरा बच्चियां दे नाल मैं, लभ के जद अज दे रावण जलाए जाणगे, कि जिस्म दे रेते च लाके फुल मैं पछता रहा, जिस्म दे रेते च लाके फुल मैं पछता रहा, इस ते हुण थोड़ जां कंडे उगाए जाणगे। जिस्म दे रेते च लाके फुल मैं पछता रहा, इस ते हुण थोर जां कंडे उगाए जाणगे, कि चोग देवांगा मैं तलियां ते उन्हां नूं वागले।
ਚੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਛੀ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ वाह वाह जी, वाह, जबरदस्त। बहुत ਚੋਗ जबरदस्त। ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਛੀ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ वाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत ही खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त शुरुआत आपने करी है जसवंत जी। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बच्चों के साथ तभी दशहरा मनाया जाएगा जब आजकल के रावण जलाए जाएंगे। बहुत ही और आपने पाकिस्तान इंडिया की बात करी, धर्म की बात करी, तो बस ये बहुत प्यार मोहब्बत का आपने संदेश दिया है। रियली इट्स सीरियस बट बहुत सारी मोहब्बत है इस आपकी इस गज़ल में। तो अब मैं नदीम जी की तरफ आती हूँ। आप सब इनसे वाकिफ़ हैं। नदीम जी ने बताया था इनका टोबा टेक सिंह, इनका जो शहर है, इतनी मोहब्बत और इतनी इंसानियत की इनने जो एक कहानी सुनाई थी, इतनी इम्प्रेसिव सी कहानी थी, बहुत ही अच्छा लगा था सुन के। और नदीम जी ने बोला है कि इन्होंने बहुत ही ये राहत इंदौरी साहब जी को सुन रहे थे रात भर और इन्होंने उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। बिल्कुल, बहुत अच्छी शायर है जी। हाँ जी, तो ये आज आप हमें सुनाएंगे। और मैं इन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था और जो कि है कि वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब। क्या बात। वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब, इश्क वो है जो मैं तुमसे बेइख्तियार करता हूँ। क्या बात। तो बस हमें बहुत इंतजार है आगे फिर आपकी और बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये जो गजल है इसमें मैंने बताया कि मैं महबूब को कितना प्यार करता हूँ। क्या बात। रोमांटिक गजल है थोड़ी जी। तो अर्ज है जी, ये जो तेरा जिक्र बेशुमार करता हूँ, वाह वाह वाह। ये जो तेरा जिक्र बेशुमार करता हूँ, जरा सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता क्या हूँ। बात है, क्या बात है नदीम जी, बहुत खूब। ये जो तेरा जिक्र बेशुमार करता हूँ, जरा सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज अपने सर से आंचल को सरक जाने दो जरा। क्या बात। आज अपने सर से आंचल को सरक जाने दो जरा, हमेशा आधे चांद का दीदार करता हूँ। आज अपने सर से आंचल को सरक जाने दो जरा, हमेशा आधे चांद का दीदार करता हूँ। क्या बात। मेरे सामने आकर तुम जाया ना करो, वाह वाह। मेरे सामने आकर तुम जाया ना करो, फिर तेरे आने का इंतजार करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। तुम्हारे हुस्न का तो मैं पहले ही दीवाना ठहरा, तुम्हारे हुस्न का तो मैं पहले ही दीवाना ठहरा, फिर भी तारीफें हर बार करता हूँ। क्या बात है नदीम जी, बहुत खूब। मैं खुद को वांगा जी, मैं खुद को खुद से ही खो देता हूँ। क्या बात। मैं खुद को खुद से ही खो देता हूँ, जब भी मैं तुमको खुद पे सवार करता हूँ। क्या बात है। मैं खुद को खुद से ही खो देता हूँ, वाह वाह। जब भी मैं तुमको खुद पे सवार करता हूँ। सवार करता हूँ। तुम नहीं मिलते तो उदासी और भी बढ़ती है। वाह वाह। तुम नहीं मिलते तो उदासी और भी बढ़ती है, फिर खुद से ही उलझता हूँ और खुद से ही तकरार करता हूँ। तुम नहीं मिलते तो उदासी और भी बढ़ती है, फिर खुद से ही उलझता हूँ और खुद से ही तकरार करता हूँ। यूं लगता है कि तुम खिड़की से देखोगी मुझे। यूं लगता है कि तुम खिड़की से देखोगी मुझे, मैं अब भी दरवाजे पे खड़ा तेरा इंतजार करता हूँ। यूं लगता है कि तुम खिड़की से देखोगी मुझे, मैं अब भी दरवाजे पे खड़ा तेरा इंतजार करता हूँ। क्या नक्शा खींचा है भाई। बहुत खूब। बेबा जी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए मुझे तुमसे, मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए मुझे तुमसे, मैं खुदा से ये दुआ हर बार करता हूँ। मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए मुझे तुमसे, मैं खुदा से ये दुआ हर बार करता हूँ। वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब, वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब, इश्क वो है जो मैं तुमसे बेख्तियार करता हूँ। ये जो तेरा जिक्र बेशुमार करता हूँ, जरा सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नदीम जी सामने जो दुआ करी मैं आमीन बोलूँ। मेरे सामने आकर जाया ना करो, मतलब रियली बहुत रोमांटिक, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है रोमांटिक। मेरे सामने आकर तुम जाया ना करो, दिल नहीं करता कि वो सामने आए दोबारा चले जाए। अब आप ऐसे बोलेंगे तो किसी भी लड़की को आपसे इश्क हो जाएगा।
भी बहुत बहुत मजा आया आपका सुन के। बहुत ही कमाल। जी जी। इस बार जो अक्टूबर का महीना है तो 7 अक्टूबर को मलिका गजल बेगम अख्तर का बर्थडे था, उनकी सालगिरह थी। तो उनको तो हम सब ने सुना है, आप मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सारे सुनने वाले जो हैं उन सब ने सुना होगा। उनकी वो जो एक मखमली आवाज़ थी और जिस अंदाज से वो गज़ल गाती थी। अंजाम पे रोना जो औरतें होती थी वो ऐसे पब्लिक अरेना में गाती नहीं थी आके, तो उन्होंने जो गायकी है उनको डिफरेंट शैलीज़ में शैली में गाने गाए उनने गायकी के, जैसे दादरा हुआ, ठुमरी हुई। तो बड़े बड़े उस्तादों से उन्होंने तालीम ली थी और उन्होंने कुछ हिंदी मूवीज़ में भी काम किया था उस ज़माने में। और फिर थोड़े जब उनकी शादी हुई उनने बंद कर दिया था गाना, पर फिर वो वापस से आई पब्लिक उसमें और उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले, भारत सरकार से पद्मश्री हुआ, पद्म भूषण हुआ। और लोग उनको मतलब सुनने आते थे, बड़े बड़े नवाब तो उनके दीवाने थे ही, मतलब सारे उनकी जो एक गायकी की जो एक अदा थी। अब जैसे एक बात होती है ना कि कोई भी लिख सकता है, पर आप जगजीत सिंह हैं, गुलाम अली हैं, तो उन्हें एक खास बात रहती है जो उनको वो बनाती है। तो वही बात बेगम अख्तर में थी। और उनके बारे में एक दो गज़ल और मैं बाद में पढ़ूंगी, वो मुझे बहुत पसंद है। और आप सब जो एक माहौल का हमारा जो जमा है इश्क मोहब्बत, तो उनकी जो गज़लें हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, वो एक मैं बाद में पढ़ूंगी। पर उसके पहले मैं अपनी एक गज़ल है वो पढ़ूंगी। मैं ये वाली जो मेरी गज़ल है ये अभी रिकॉर्डिंग में है और जल्दी ही ये गाना मतलब ये आएगी रिकॉर्डिंग पूरी। बलजिंदर बेंस ने इसे गाया है, तो ये मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, इजाज़त हो? बिल्कुल। कोई तो मजबूरी थी, क्या बात है, कोई तो मजबूरी थी, यूं ही ना ये दूरी थी। क्या बात है भाई, कह ना पाई मैं उससे, कह ना पाई मैं उससे, हरमनजीत जी, बात जो एक जरूरी थी। वाह क्या बात। कह ना पाई मैं उससे, जो बात जो एक जरूरी थी। मेरे जीवन की कविता, मेरे जीवन की कविता तेरे बाद अधूरी थी। उन हाथों में खंजर है, उन हाथों में खंजर है जिनमें कल तक चूरी थी। जसन जी, डूब गया अंधेरों में, डूब गया अंधेरों में जिसकी सूरत नूरी थी। तुमने जो बदनाम किया, तुमने जो बदनाम किया, अपनी तो मशहूरी थी। जी, अपनी तो मशहूरी। शुक्रिया। तुमने जो बदनाम किया, अपनी तो मशहूरी थी। ये आखिरी शेर आपके लिए नदीम जी। जिस्म विभा का आधा था, जिस्म विभा का आधा था, बाकी हर शय पूरी थी, बाकी हर शय पूरी। शुक्रिया शुक्रिया। तो देखिए, थैंक यू शुक्रिया। तो बस ये एक गज़ल थी। और अब मैं आज हमारे बीच में एक नए शायर आए हैं और उनका नाम है हाफिज़ सुहेल राना जी। और उन्होंने मुझे बोला है कि वो बहुत मौसमी शायर हैं और बड़ी खुश मिजाज हैं और वो लिखते हैं, मौसम कभी गमगीन होते हैं, खुश होते हैं तो वो लिखते हैं, और रोमांस में उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे एक उनका सुनाया था, उनको नेचर में भी इंटरेस्ट है, मोहम्मद में भी मोहब्बत। तो उन्होंने एक सुनाया था, निगाह नीची लहजा लाजवाब रखते हैं, निगाह नीची लहजा लाजवाब रखते हैं, हुस्न वाले आँखों में शराब रखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर जी। तो अब मैं आपके बारे में, आप पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब से हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में 97 से आए हुए हैं और आप कॉलेज डेज से लिखते हैं, 93 कॉलेज डेज आप लिखते हैं। और आपने मुझे बताया एक बात होती है, जैसे जब हम प्रदेश में आते हैं तो हमारे मन में जो एक फीलिंग्स आती हैं या जो हम शेयर करना चाहते हैं, कभी ना कभी हम सब एक कलम और कागज़ उठा लेते हैं और वो लिखते हैं। तो वो एक सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है यहाँ पे, कि हम लोग एक वो अपना जो एक छुपा हुआ शायर रहता है ना कहीं हमारे अंदर, वो बाहर निकल के आता है। तो ऐसा ज़रूर होता है। बिल्कुल जी, हर एक के अंदर एक गालिब है। जी हाँ। लेकिन वो गालिब कब गालिब आता है, हाँ, ये देखने की बात है। तो सोहेल जी, अब मैं आपसे बोलूँगी, आप सुनाइए। तो बिल्कुल जी। अर्ज़ किया है कि निगाह नीची लहजा लाजवाब रखते हैं,
निगाह नीची लहजा लाजवाब रखते हैं, हुस्न वाले आंखों में शराब रखते हैं। वाह वाह वाह। सरे महफिल कभी दोस्तों में तज़किरा नहीं करते, सरे महफिल कभी दोस्तों में तज़किरा नहीं करते। हम आपकी बातों का हिजाब रखते हैं, वाह वाह। हम आपकी बातों का हिजाब रखते हैं। उनकी यादें कुछ इस तरह से दिल में रहती हैं, उनकी यादें कुछ इस तरह से दिल में रहती हैं, जैसे लोग किताबों में गुलाब रखते हैं, जैसे लोग किताबों में गुलाब रखते हैं। बहुत एहतराम करते हैं वो हमारी ख्वाहिश का, बहुत एहतराम करते हैं वो हमारी ख्वाहिश का। सरे शाम से जुल्फ़ों में गुलाब रखते हैं, सरे शाम से जुल्फ़ों में गुलाब रखते हैं। और एक आम सा शेर है कि हमारी सादा दिली को देखकर एक कम ज़र्फ़ बोले, नदीम जी, हमारी सादा दिली को देखकर एक कम ज़र्फ़ बोले, आप जैसे गुलाम हम जैसे नवाब रखते हैं। आप जैसे गुलाम हम जैसे नवाब रखते हैं। कि एक नक्शा सा खींचा है उस परी रू का, एक नक्शा सा खींचा है उस परी रू का, जुल्फ़ों में स्याह रात चेहरे पे महताब रखते हैं, जुल्फ़ों पे स्याह रात चेहरे पे महताब रखते हैं। और मक्ताज है कि इन आँखों को हमसे हटा लीजिए खुदारा, इन आँखों को हमसे हटा लीजिए खुदारा, ऐसी छुरियाँ तो अक्सर कसाब रखते हैं, ऐसी छुरियाँ तो अक्सर कसाब रखते हैं। निगाह नीची लहजा लाजवाब रखते हैं, हुस्न वाले आँखों में शराब रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मज़ा आया। गुलाब हमारी किताबों में भी आपको गुलाब मिलेंगे और बहुत सारे सूखे गुलाब मिलेंगे। बहुत ही मज़ा आया, आपने बहुत ही रोमांटिक किया, और ये जो आपकी फीलिंग्स है, जिस तरीके से आपने इन्हें लफ्ज़ों में पिरोया है, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच। तो एक जो ये किस्से आपने इश्क के छोड़े हैं, उसके बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा था, इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, हरमनदीप आपसे बोलूँगी। इश्क के किस्से ना छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में हारा था कभी। एक और इसी इश्क के ऊपर की एक और मैं आपको सुनाती हूँ, ये वाला। कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, जसवंत जी, कैसे टुकड़ों में उसे कर लूँ कबूल, जो मेरा सारे का सारा था कभी। जो मेरा सारे का सारा था कभी। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं हमारे एक और नए शायर हरमनदीप गिल जी के पास, और उन्होंने बहुत ही अच्छी पर्पल ब्राइट सब पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका लिबास। तो जो हरमनदीप हैं वो मोगा पंजाब ज़िले से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो माहौल था जब वो बड़े हो रहे थे, तो उनके घर में बहुत पॉलिटिकल लीडर्स आते थे, और वो शुरू से उनके जो फादर थे वो भी यूनियन लीडर थे, तो उनके इसमें यूनियन मूवमेंट काफ़ी इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो इन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी हुई है, उन्हें लिटरेचर, एंड ही इज़ बीन इन्वॉल्व विद स्टूडेंट यूनियन के साथ भी आपका बहुत वो रहा है, और आपको सोशलिज़म, पॉलिटिकल इश्यूज़, मतलब बहुत ही इनकलाबी से शायर हैं, और बीच बीच में कभी कभी कुछ रोमांटिक चीज़ें बोलते हैं, पर आज मुझे पता नहीं, कोशिश करते हैं। तो उनकी 2 किताबें आ चुकी है, एक नवी दुनिया दे बाशिंदियों एंड सनद रहे यारो, है ना। हाँ जी, तो बस आज आप क्या सुना रहे हैं हमें? ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। हाँ जी। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, हाँ जी, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ज़बरदस्त ਠੀਕ जी, ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ज़रूर सुनाइए। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। वाह। ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। वाह।
ਤੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वाह ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। वाह कितने वाह ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओह ਕੱਲ ਫੇਰ ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ। ਵਾਹ। वाह वाह ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਈ। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वाह ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟੇ ਪਾ ਲਏ। ਵਾਹ। वाह ਉਹ ਘਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਓਹ वाह ਬਹੁਤ ਹੀ वाह ਉਹ ਘਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ मिट्टी ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਡ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। वाह ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। वाह 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 जी वाह बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया, अच्छे बहुत पूरी ही स्टोरी आपकी। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। मेरे सवाल में मिल गया सवाल। बहुत ही सुंदर। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज किए और सवाल और जवाब बहुत मतलब अच्छे जी। बहुत ही दिल को छूने वाली आपने सुनाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मज़ा आया। तो अब हम जसवंत जी आपके पास फिर आते हैं कि क्या सुनाएंगे आप। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। हाँ जी ਛੋਟੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ हाँ जी हाँ जी ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। दलील की करिए वाह वाह ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, जबरदस्त पहला है तो ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ दलील की करिए वाह 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 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ जलील की ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਛੀ ਮੁੜਨ ਪਿਆਸੇ ਜਿੱਥੋਂ पंछी ਕਿ ਪੰਛੀ ਮੁੜਨ ਪਿਆਸੇ ਪਿਆਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। वाह 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 ਪੰਛੀ ਮੁੜਨ ਪਿਆਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪੰਛੀ ਮੁੜਨ ਪਿਆਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੋਰੇ ਤੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। बहुत अच्छे जी। ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੋਰੇ ਤੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ हाँ मंजिल जे मालूम नहीं है, तुर के मिलो मिल की करिए। वाह वाह क्या बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे जी मालूम नहीं है तुर के मिलो मिल की करिए कि उम्र गई है कोल बुढ़ापा, उम्र गई है कोल बुढ़ापा, उन सोचा तब्दील की करिए। वाह 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 उम्र गई है कोल बुढ़ापा, उन सोचा तब्दील की करिए कि आपा गजलां दे शायर
सही है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ वाह 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 ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਵਕਤ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ वाह ਵਕਤ ਨੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਜਲੀ जिले के बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूर्ख के साथ आप क्या ना, बहुत ही अच्छा। और ये जो आपने मंजिल की बात बोली है कि मंजिल का पता नहीं तो इतना मील चल के जा करना है, बहुत ही अच्छे सवाल आपने रेस करे और बहुत बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जी। ये आपने जो मीलों चलने की बात करी है और ये कोरोना के उसके ऊपर एक शेर मुझे याद आया, अगर आप इजाज़त दें तो जी। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने जी। तो अब नदीम जी आके पास आते हैं। तो आपने पिछली बार बिल्कुल इतना रोमांटिक सा वो बोला था, आप क्या आप सुना रहे हैं? आज ये जो गज़ल है ये एक बीवी का शिकवा है अपने शौहर से। अरे वाह, नॉर्मली क्या होता है कि शौहर जो है शादी से पहले तो बहुत ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का। हाँ जी। तो एक बीवी ने बीबा जी ये कंपैरिजन किया है कि अच्छा। शौहर शादी से पहले मतलब कितना ख्याल करते हैं और शादी के बाद बाद क्या? शौहर बनने के बाद जी। शिकवा करिए बीवी, तुम्हारे पास अब मोहब्बतें जताने का टाइम नहीं है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ कह लीजिए तुम्हारे तुम्हारे पास पास अब मोहब्बतें जताने का टाइम नहीं है, आप रूठ जाऊं तो मुझे मनाने का टाइम नहीं है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ तुम्हारे पास मोहब्बतें जताने का टाइम नहीं है, अब रूठ जाऊं तो मुझे मनाने का टाइम नहीं है। कहाँ मेरे नखरे उठाते थे हजारों, ਕੀ ਬਾत कहाँ मेरे नखरे उठाते थे हजारों, अब एक भी नखरा उठाने का टाइम नहीं है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ पहले किया करते थे घंटों फोन पे बातें, ਵਾਹ ਹਾਂ ਜੀ पहले किया करते थे घंटों फोन पे फोन पे बातें, बातें। अब मुझे फोन मिलाने का भी टाइम टाइम नहीं नहीं है। है। बहुत ही कमाल कभी तुम मेरी गलियों में फिरते थे मारे मारे, वाह ये भी कह रही है कभी तुम तुम मेरी मेरे- गलियों में फिरते थे मारे मारे, अब तुम्हारे पास ससुराल जाने का टाइम टाइम नहीं नहीं है। है। बहुत कभी तुम मेरी गलियों में फिरते थे मारे मारे, अब तुम्हारे पास ससुराल जाने का टाइम नहीं है। क्या बात है विभा जी, हाँ जी। ये सुर्खी ये मस्कारा, वाह मेरे नैनों में काजल देखो तो सही। क्या बात है ये सुर्खी ये ये मस्कारा, मेरे नैनों में काजल देखो देखो तो तो सही, सही। अब क्यों तुम्हारे पास नजर मिलाने का टाइम टाइम नहीं नहीं है। है। बहुत ये सुर्खी ये मस्कारा, मेरे नैनों में काजल देखो तो सही, अब क्यों तुम्हारे पास नजर मिलाने आने का का टाइम नहीं है। तुम मेरी एक झलक के लिए कितनी किया करते थे मिन्नतें, वाह। ये कह रही है हाँ शादी से जी। पहले, हाँ जी हाँ जी तुम मेरी एक झलक के लिए कितनी किया करते थे मिन्नतें, अब मुझे पास बिठाने का भी वाह, वाह, टाइम नहीं है। वाह, वाह, बहुत ही तुम मेरी एक झलक के लिए कितनी किया करते थे मिन्नतें, अब मुझे पास बिठाने का भी टाइम टाइम नहीं नहीं है। बहुत ही कमाल वागला जी, फिर बीवी कहती है जरा पास आकर क्या बैठ जाऊं तो, वाह जरा पास आकर क्या बैठ जाऊं तो, साफ कह देते हो गले लगाने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास अब मोहब्बतें जताने का टाइम नहीं है, अब रूठ जाऊं तो मुझे मनाने का टाइम बहुत ही नहीं है। जबरदस्त बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। वाह क्या सच मुझे पूरी उम्मीद है सारी बीवियां सुन रही होंगी और वो बोल रही होंगी वाह नदीम जी आपने हमारे दिल की बात कर दिल दी। की बात हमारे गुलाम को ये सारी शिकायतें रहती है शिकायतें चलें। जी बहुत जी, जबरदस्त। शादी के पहले और शादी के बाद। बहुत ज्यादा डिफरेंस है जी। हाँ जी हाँ जी, तो उसी पे मुझे एक शेर याद आया, कौन कह सकता है उनको देखकर, कौन कह सकता है उनको देखकर, ये वही है जो हमारा था कभी। विभा जी ने कमाल जवाब दिया जी। नदीम जी, आपकी इस जो आपने गजल पढ़ी है इस पे एक शेर मुझे याद आया जरूर कि जरूर। दिल के दरिया को एक रोज उतर जाना है, इतना बेसंतरा चल लौट के घर जाना है। लौट के घर जाना है, जरूर याद रखें। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो
तो मैंने बेगम अख्तर की बात करी थी पिछली बार, तो उनकी जो 2-4 गज़लें हैं, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने भी कभी ना कभी एक वक्त रहता है हमारी ज़िंदगी में जब तन्हाई होती है और हम कैंडल्स जलाते हैं और हम आराम से बैठ के सुनते हैं वो तन्हाई में, और आपको कोई याद आता है या आपकी कुछ यादें होती हैं, तो वो आप ज़रूर सुनते हैं उसको। तो उनमें से जैसे गुलाम अली की वो गज़ल है ना, चुपके चुपके रात दिन, तो उसी तरह की जो बेगम अख्तर हैं उनकी ये गज़ल मैं अक्सर सुनती हूँ एक्चुअली। ये वाली जो 2 हैं उनकी जो मुझे एक बहुत पसंद है, एक तो वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो या ना याद हो, एक ये वाली, और एक ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो ये इसके कुछ शेर मैं पढ़ूंगी जस्ट उनकी याद में, उनकी जो सालगिरह थी। तो पहला तो यही वाला है जो उनका वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, ये मोमिन खान मोमिन की है। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जबरदस्त। वो जो लुफ्त मुझ पे थे पेशतर, वो करम की था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जर्रा जर्रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये वाला शेर, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारी जी को बुरी लगी, हरमनदीप जी, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारी जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही बोलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। जबरदस्त जी, selection, बहुत जबरदस्त है ना, selection, बहुत ही मतलब जबरदस्त। बहुत ही बढ़िया। और उनकी एक और है जो इसके थोड़े बहुत शेर मैं पढ़ूंगी, ये मुझे बहुत ही पसंद है और अक्सर तन्हाई में मैं सुनती हूँ ये वाली। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, शकील बदायूनी की है ये। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। जसवंत जी, जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है जी, बहुत अच्छा लगा है ना, ये बहुत ही मतलब दोनों बहुत ही section बड़े, top जी section जी, है। मतलब ये वैसी वाली गज़लें जो हर किसी ने गुनगुनाई होगी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, किसी को याद और करके, बार-बार सुनने को दिल और करता है। बार बार सुनने को दिल करता है। तो मुझे मतलब मैंने बहुत सुनी और मुझे बहुत ही मज़ा आया। जी, तो अब हम आते हैं आपकी तरफ, आप क्या सुना रहे हैं हमें? आपने बोला था पंजाबी में। हाँ जी, पंजाबी एक छोटी सी पेशकश है उर्दू में, उसके बाद है पंजाबी। ज़रूर। और ये ज़रा थोड़ी छोटी बहर है कि मैं जानता था तुम आने वाले हो, वाह वाह। मैं जानता था तुम आने वाले हो, और हाले दिल सुनाने वाले हो। वाह। मैं जानता था तुम आने वाले हो, और हाले दिल सुनाने वाले हो। जिस चाहत से मेरी जानिब बढ़ रहे हो, लगता है दिल से दिल मिलाने वाले अरे हो। वाह 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 वाह। जिस एक बार और। जिस चाहत से मेरी जानिब बढ़ रहे हो, लगता है दिल से दिल मिलाने वाले हो। तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट से लगता है, नदीम जी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से लगता है तुम मुझे फिर आजमाने वाले हो, मुझे फिर आजमाने वाले हो। और शेर अर्ज़ है कि जब भी मिलते हो फूलों की बात करते हो, लगता है कोई गुल खिलाने वाले, अरे वाह। लगता है कोई गुल खिलाने वाले हो। जब भी मिलते हो फूलों की बात करते हो, लगता है कोई गुल खिलाने वाले हो। और आखिरी शेर है कि सुनो मेरी ज़िंदगी से मत जाना, सुनो सुनो मेरी ज़िंदगी से मत जाना,
तुम मुझे ज़िंदगी से मिलाने वाले हो। वाह वाह वाह, जबरदस्त शेर। सुनो बहुत मेरी ज़िंदगी खूबसूरत। से मत जाना, तुम मुझे ज़िंदगी से मिलाने वाले हो। और उम्दा उम्दा, बहुत मजा आया, और दिल एक- से दिल मिल गया। एक पंजाबी है जी कि मैं उसका बैकग्राउंड आपको बताया था हाँ जी। कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो हालात पिछले 1-1.5 साल से चल रहे थे, जरूर। पंजाबी में लिखा है कि ये है दोस्ती की बात, और ये है कि मुड़ जा बीबा जंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, मलंगा नू तू तंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, मलंगा नू तू तंग ना कर, जिंदड़ी चिट्टी लगदी सोहनी। वाइट कलर इज अ साइन ऑफ पीस। पीस जी। जिंदड़ी चिट्टी लगदी सोहनी, उत्ते रत्ता रंग ना कर, उत्ते रत्ता रंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, सुत्ते शेर जगा देवेंगा, पुत मावां दे मरवा देवेंगा, वेख एवें ही खंग ना कर, वाह जी मुड़ जा बीबा जंग ना कर, साडा मुखू ठप देवेंगा, 5 मिंटी नप देवेंगा, ऐलान ऐसे दबंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, रब जाने फिर की होना है, रब जाने फिर की होना है, किसे नहीं हंसना सब ने रोना है, हवा दे हवाले पतंग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर। और आखिरी 2 शेर ने के चल जिद अपनी छोड़ वे बीबा, चल जिद अपनी छोड़ वे बीबा, तोपां दे रुख मोड़ वे बीबा, एडा भी दिल संग ना कर, मुड़ जा बीबा जंग ना कर, मुड़ जा बीबा। बहुत अच्छी पढ़ी, बड़ा मैसेज दिया, जबरदस्त। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत जंग ना कर, जंग ना कर, बिल्कुल सर, जंग ना कर। बहुत ही खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया, टचिंग और बहुत प्यार से शुक्रिया, आपने सुनाई। शुक्रिया। सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड। yes, जी जी, थैंक यू सो शुक्रिया। मच। हरमनदीप जी, आप क्या सुना रहे हैं अब? दूसरी वाली आपकी। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਚਾਉਣੇ ਉਸੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ हाँ जी। ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। जी ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁੰਨ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वाह, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, की है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁੰਨ ਹੇਠ ਛੁਪੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੂਰ ਬੇਖਬਰ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ वाह वाह। वाह, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਫਰਜ਼ ਤੋਪ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਫਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। वाह, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਢਾਈ ਗਈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਵੇਂ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਤ वाह, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲੂਕ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਚੁੰਨੀ ਹੈ। वाह, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜੂਆ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। वाह, वाह, बहुत खूब। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। क्या बात। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੰਦੂਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। क्या बात। वाह, बहुत बहुत कमाल। ही खूब। बहुत अच्छी। वो फोर्स का आपने मुद्दा उठा दिया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा दिए जो बहुत ही करंट मुद्दे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। जी जी, तो बस हम अब आपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं हमारी आज की महफिल के। तो जाते जाते बस एक शेर मुझे याद आया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
इश्क की बात हुई है, दिल जीतने की बात हुई है, दिल हारने की बात हुई है, उस बारे में कि हम इस तरह हारेंगे, हम इस तरह हारेंगे कि तुम जीत कर पछताओगे। क्या बात। तुम तो जीत कर पछताओगे। तो बस शुक्रिया, और आप आए और आपने हम सबको सुना। मुझे बहुत मज़ा आया आज की महफ़िल में, स्पेशली क्योंकि इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे इतनी ज़बरदस्त शायरी हुई है कि पूरा दिल खुश हो गया है। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस महफ़िल को देखेंगे और हमें बहुत सारी मोहब्बतें देंगे, बहुत सा प्यार हमें देंगे। और अगर आप भी लिखते हैं और आपको इंटरेस्ट है लिखने में, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। ये जो नंबर आता रहता है स्क्रीन पे, इसको डायल करें और आप भी शब्दों की अज़मत का एक पार्ट बने, एक हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और इश्क करते रहिए, मोहब्बतें लुटाते रहिए। शुक्रिया। शुक्रिया।